नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। भरोसे नाम की चीज़ तुम्हारे मन से उड़ जानी चाहिए। जब कोई एक बार धोखा दे सकता है तो फिर दूसरी बार क्यों नहीं। एंड हो सकता है स्टिल एंड ऑफ द लाइफ। वो हसीना है, उस पे मोहल्ले के लड़के मरते हैं और अगर उसने एक इशारा भी कर दिया तो लड़के रात को मकान ढा देंगे। फिर आई हसीना अपना नया ट्रेलर लेके अपने नए मोहल्ले में पूरी पिक्चर दिखाने के लिए, जहाँ भाई लड़कियों की लॉयल्टी तो वैसे ही बदनाम है, असली कारनामा तो ये भाभियाँ कर रही है। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, पर एक औरत को चाहिए क्या। अबे तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा पति फिजिकली ठीक है, मतलब वो सब कैपेबिलिटी है ना उसके अंदर जो हर एक औरत अपने मौजूदा पति से चाहती है। और वो आदमी चूतिया ही है जिसको ये दिख रहा है कि एक बार उसकी बंदी हाथों से निकल चुकी है उसके ही घर में ठहरे हुए रिश्तेदार के हाथों, जिसके चक्कर में पहले एल काफ़ी लग चुके हैं और फिर दोबारा तुम अपनी वो ही जिंदगी जीना चाहते हो तो फिर क्या ही हो सकता है। कुत्ते की दुम कभी सीधी होती हुई देखी है, वो आज नहीं तो कल अपना वही रूप दिखाएगी जो सफ़ेद इमारत को लाल रंग में तब्दील कर दे। बाकी समझदार तो काफ़ी हो तुम लोग, ये सब बातें समझते ही होंगे। हसीन दिलरुबा जो 2021 में आई थी नेटफ्लिक्स पर, जिसमें विक्रांत मैसी एज रिसु, तपस्वी पन्नू एज रानी सक्सेना, जिनकी अरेंज मैरिज हुई होती है, अब दोनों अपना हंसी खुशी रह रहे होते हैं। फिर एंट्री होती है अपने हर्षवर्धन रानी की एज नील, जो भाई फुल डोरे डालता है रानी सक्सेना पे और बंदे की बॉडी, और अपनी हवस के चलते उसको कंट्रोल ना कर पाने के चक्कर में उनका अफेयर चालू हो जाता है, जिसकी खबर रानी के पति रिसु को लग जाती है। जिसके बाद जो ड्रामा क्रिएट होता है वो लोकल पुलिस का, स्पेशली आदित्य श्रीवास्तव का इसमें इंक्लूड हो जाना, और आखिर में तुम्हें पता ही होगा कि मूवी के एंड में क्या ही हुआ था। बंदे ने अपना हाथ जिस पर रानी लिखा हुआ था वो काट लिया था, जिसकी एंडिंग काफ़ी सरप्राइजिंग थी। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि ये क्या दिखा दिया, ये क्या था, ऐसा कुछ तो नहीं था, पर जो भी थी वो ठीक थी, वो काफ़ी माहौल बनाती थी। जिसका पार्ट 2 आ रहा है। फिर आई हसीन दिलरुबा, जिसकी कहानी इसके पहले पार्ट से ही आगे कंटिन्यू होने वाली है। बंदी को अभी भी शर्म नहीं है, वो अभी भी अपने नए आशिकों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है, अपनी उन्हीं अदाओं से जिन अदाओं से पहले पार्ट में नील को गायब किया हुआ है। जहाँ इसके ट्रेलर से ये तो पता लगता है कि जो नील वाला केस था वो पुलिस ने अभी भी ओपन करके रखा हुआ है, उसकी तहकीकात की जा रही है, जिसके चलते रिसु और रानी चोरी चोरी लोगों से छुपकर आपस में मिल रहे हैं। जिसके बाद में अब इसके पार्ट 2 में एंट्री हो चुकी है सनी कौशल की एज अभिमन्यु, जो कि बंदा देखने में काफ़ी शरीफ लग रहा है, पर शरीफ लोग इतने शरीफ होते नहीं हैं। और वो रानी है, वो पहले एक हट्टा कट्टा बंदा पहले ही खा चुकी है। जहां भाई बंदा रानी पर फिदा हो चुका है, उसकी आशिकों की सूची पर अपना नाम अगला चढ़ाने के लिए रानी रिसु के आगे अभिमन्यु को लेकर ऐसे फैक्ट जाहिर कर रही है कि वो बंदा ऐसा नहीं है। और ये बात याद रखनी चाहिए कि अगला बंदा तो कभी गलत हुआ ही नहीं है। अगला बंदा काफ़ी हद तक भरोसे के लायक होता है, पर हसीना ही चालाक होती है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जहाँ इस बार जिम्मी शेरगिल भी इस हसीना के वर्ल्ड में एंट्री मार चुके हैं अपने नील को जस्टिस देने के लिए, जो कि उनका यह पर्सनल केस बन चुका है कि इस हसीना को दफन अब हम करेंगे। जहां इस बार अभिजीत आदित्य श्रीवास्तव का ज़्यादा बड़ा रोल तो नहीं होगा, पर वो ठीक है, वो बीच बीच में अपनी खामियां पूरी करते रहेंगे और प्रोबेबली एट द एंड मूवी में किसी नई साजिश के चलते अपनी हसीना रानी सक्सेना फिर से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएगी, जो कि देखना बनेगा 9 अगस्त को कि अब की बार किसकी लाश पर वो कदम रखकर आगे बढ़ती है। पिछले पार्ट में रिसु ने रानी के चक्कर में अपना एक हाथ गंवाया हुआ है, जहां देखना बनेगा कि इस बार वो अपना क्या क्या गवाता है, क्या क्या कटवाता है। चूतिया तो उस आदमी का कट ही रहा है। एक्चुअली बंदा नील भी खुश रहा था और यहाँ पे ये अभिमन्यु भी खुश रहेगा, पर बंदे का जो दिल पे बोझ है वो सिर्फ रिसु के है। जहाँ मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अब की बार इस हसीना का एंड हो जाए, वो भी किसी सेटिस्फेक्शन के साथ नहीं, बहुत ही गंदे वाला। OTT फिल्म है, 16+ कंटेंट है, तो फिर करो ना गंदे वाला सीन। मैं नहीं चाहता कि इसका एक और पार्ट आए, फिर से किसी नए आशिक की एंट्री हो, क्योंकि फिर ये क्रिंज लगने लगेगा कि बंदा अभी भी रानी के साथ खड़ा हुआ है। तपस्वी पन्नू एज रानी सक्सेना, वो तुम्हारे दिल को राहत देती है, उसके चेहरे पर ये दिखता है कि बंदी लॉयल रह ही नहीं सकती। यहाँ उसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। विक्रांत मैसी के डायलॉग काफ़ी अच्छे हैं, जो अपना ठीक काम कर रहे हैं। बाकी मूवी आने के बाद पता लगेगा कि इस बार क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे गए हैं। मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। ट्रेलर ये लालच देता है कि 9 अगस्त को टाइम पर मूवी देख लेना। बाकी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना।